चलिए माँ क्लास स्टडी बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए तो पिछली क्लासों में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था लाइट के बारे में, इसलिए थोड़ा सा रैपिडली आगे बढ़ेंगे, जंप करेंगे, क्योंकि फिर से उसी पर वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को। और थोड़ा सा क्लास में शांति बनाए रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे और ध्यान रखेंगे इधर, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर माइंड यहाँ होना चाहिए। चलिए अब जैसा कि हमने जाना था कि लाइट क्या होता है, और लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, यही ना। लाइट का रिफ्लेक्शन बोले तो आता है और चला जाता है। लाइट आया, जैसे ये ट्यूबलाइट जल रहा है तो लाइट आया इस वॉल पर और फिर टकराकर हमारी आंखों पर आया, जिसके कारण हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं। और एक लाइट रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन वो होता है जो लाइट आया और पार कर गया। जैसे पानी में जहां तक जैसे लाइट आता है और अंदर चला जाता है, तो हम थोड़ी पानी के अंदर ज्यादा देख पाते हैं क्या? नहीं। थोड़ा सा अगर मान लीजिए उसका सरफेस डाउन, मतलब थोड़ा अंदर तक देख पाते हैं, लेकिन ज्यादा अंदर तक देख पाते हैं नहीं। जहां तक लाइट रहता है वहां तक थोड़ा मोड़ा देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते हैं। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो आगे चला गया और रिफ्रैक्शन जो क्रॉस कर गया। ये कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, अब ये चीज हम लोग हमारे बुक में क्लास 10th में ये दो एग्जांपल लेकर बताता है क्या, मिरर और लेंस। मिरर और मैक्सिमम चीज हम देखते हैं जो टकराकर चला आता है, ये बेस्ट एग्जांपल है मिरर को लेकर के। लाइट आया मिरर से, क्योंकि कोई भी चीज आता है तो टकरा के साफ साफ हमें दिखता है कि वो लाइट चमक रहा है और ऐसे जा रहा है। आप कभी भी कर भी सकते हो, दोपहर का समय हो, सनलाइट आ रहा है, आप उसे मिरर से मतलब ऐसे कर लो, वो आएगा। और जहां पर आप ये करोगे, जैसे ये आया तो उसका डिफरेंस, उसका और इसका, मतलब ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, देखोगे आप ये जो दोनों एंगल बनेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही अभी हमको आगे चल के रूल पढ़ना है ना। यही दो लॉ पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ। और हाँ, जैसे कि हमें इस क्लास में इस सब्जेक्ट में मात्र दो चीज पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इन दोनों के दो लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ। और याद रखिएगा, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोटिस करते जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं लिखते भी चले जाएंगे। ठीक है, सुनेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे भी नॉर्मली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। ऐसे नॉर्मली मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाए और सुनना स्टार्ट। ठीक है, सर ने जो सर बोल रहे थे कि अच्छा हाँ, दो सबके दो लॉ होते हैं, मतलब ये माइंड सेट हो गया कि रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ और रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ। ठीक है, इतना याद रहेगा, कभी इसमें कोई डाउट नहीं। वहां 1 मार्क्स गेट कर लिया आपने। अब उन दोनों के कौन कौन से लॉ हैं उसको लिखना है, किस लॉ को क्या बोलते हैं ये भी समझेंगे। चलिए अब एक बात समझिए पहले, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे मिरर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, स्फेरिकल मिरर, सॉरी, मिरर दो प्रकार के होते हैं। मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब जो थोड़ा सा कर्व लाइक हो, और स्फेरिकल मिरर अब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वही आगे चल के दो लेंस भी बनेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अब आइए, चूंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो स्फेरिकल का पार्ट है, तो स्फेयर में रेडियस होता है, आधा होता है ना रेडियस, और एक फुल डायमीटर होता है। तो हमने जब आधा काट लिया तो ये आधा वाला रेडियस होगा, इसका आर, इसका मेन सेंटर बीच वाला सेंटर सी, और इसका जस्ट आधा को क्या बोलते हैं हम लोग? एफ, और इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ। और ये बड़ा वाला ये जो ये यहाँ से है मिरर से और इस सी तक, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? आर, रेडियस, है ना, जो आर। तो इसका फॉर्मूला हो गया आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू आर बाई। कोई डाउट यहाँ तक? ये फॉर्मूला याद रखना, आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू आर बाई, ये पहला फॉर्मूला। चलिए लिखते जाइए, एफ इक्वल टू आर बाई 2, एफ इक्वल टू आर बाई 2। हाँ, एफ इक्वल टू आर बाई 2, और करके लिख लीजिए आर इक्वल टू 2f, उसी लाइन में और करके आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो कहाँ रख सकते हैं, एक जो मिरर से लेकर एफ के बीच में, मतलब इसको बोलते हैं पी, जो ये है पी और एफ के, एक जो एफ पर भी रख सकते हैं, एक जो एफ और सी के बीच में, और एक जो सी पर, और एक सी और इन्फिनाइट के बीच में, और एक, कितने कंडीशन हो गए, पी और एफ के बीच में एक, एफ पर दो, एफ और सी के बीच तीन, सी पर चार, सी और इन्फिनाइट के बीच पांच, और इन्फिनाइट पर 6 कंडीशन हो गए। यही 6 कंडीशन कॉनकेव मिरर में बनता है, और इसका जस्ट उल्टा कॉन्वेक्स लेंस में। समझिएगा अच्छे से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस या जो भी, ये लाइट चैप्टर इसी तरह ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सुनते सुनते बस समझ जाओगे, याद हो जाएगा। कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस का जस्ट अपोजिट होता है। बस आपको याद क्या करने होंगे, इसका जो C होता है इसका 2F1 की 2F2 होता है, बस यही माइंडेड रखना आपको। इसका जो F होता है इसका क्या होता है, F1 2F1, F2 और 2F2, यही होता है, बस खत्म कहानी। ये अगर आप समझ गए तो सब समझ गए, खत्म, बस दैट्स ऑल। अब समझिएगा, लेकिन ये जो 6 कंडीशन है, यही 6 कंडीशन इसमें भी रखे जाएंगे। बस इसमें जो होता है P और F के बीच में रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा F और 2F1 के बीच, ऐसा। इसमें जो F पर रखते हैं इसमें F1 पर रखते होंगे, इसमें जो F1 और इसमें जो F और C के बीच रखते हैं इसमें F1 और 2F1 के बीच रखते होंगे, है ना। बस यही आपको याद करना होगा, बस, और इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। चलिए बस एक बात और समझिएगा, लेंस और मिरर दोनों पढ़ा रहा हूं, समझिएगा। चलिए अब एक बात समझिएगा, मिरर में किसी बच्चे को कोई डाउट? कॉनकेव मिरर समझ गए, 6 कंडीशन में रखते हैं। कॉनकेव मिरर कितने कंडीशन में रखते हैं, 6 कंडीशन में रखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट? और कॉन्वेक्स मिरर को कितने कंडीशन में रखते हैं, 2, कहां, एक P और इन्फिनाइट के बीच में और एक इन्फिनाइट पर, बस। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? बस मात्र 2 कंडीशन में, एक P जो मिरर है, वो P जो सेंटर होता है मिरर का, जो सेंटर बीच वाला, वो P जो लाइन, मेन लाइन जाता है, वो उसका सेंटर P से इन्फिनाइट के बीच में, बस, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं होता है। अब सर बोलिएगा क्यों नहीं होता, इसमें जो P F C आया वो कहाँ गया? सर बात को समझिए, बात को समझिएगा। अब जैसे कि स्फीयर का पार्ट मैंने बताया था है, कॉनकेव मिरर कब होता है, जो धंसा हुआ पार्ट में हम देख रहे होते हैं वो कॉनकेव मिरर होता है। मतलब इधर पॉलिश रहेगा, यही ना, इधर पॉलिश रहेगा, बात को समझिएगा ठीक से, इधर पॉलिश रहेगा, इधर देखेंगे तो ये जो स्फीयर का पार्ट बनाएंगे तो आर किधर बनेगा, इधर की इधर, इधर बनेगा, यहाँ पर आर बन रहा है, यहाँ आर बन रहा है, यहाँ तो एफ होगा, यहाँ एफ और आर इधर होगा, कंफर्म हो गया, पीछे कुछ नहीं होगा, ये श्योर हो गया। ठीक, कोई डाउट? समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये तो हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया R, क्योंकि इसका भाग का आधा R होता है तो R इधर ही होगा। ये हो गया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में कहाँ का रखेंगे, P और F के बीच, F पर, F और C के बीच में, C पर, C और इन्फिनाइट के बीच में, और इन्फिनाइट पर, यही ना, ये बन गया इसके अंदर, खत्म। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। अब इसको पॉलिश कर देंगे, इधर से देखेंगे ना मुंह। अब इधर से यही हाथ लेता हूं मैं, चाहे यही हाथ ले लेता हूं। अब हम लोग इसको पीछे कर देंगे, पीछे कर दिए। अब हम लोग इधर से देखेंगे, मैं अपना चेहरा इधर से देखूं ना, तो अब बताइए इसका C किधर बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि ये सर्कल की ओर इधर जा रहा है ना, तो इधर बना, इधर बना। तो अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर दूं और मुझे देखना इधर से ही है, तो इसका मैं पॉलिश इधर कर दिया हूं, लेकिन इसका R किधर बनेगा, R तो इधर ही होगा ना, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है तो R हमेशा इधर ही होगा, तो ये भी इधर ही होगा। तो इधर कुछ बचा क्या,
इधर कुछ बचा? जबकि मैं चेहरा किधर से देख रहा हूँ? इधर से ही देख रहा हूँ, तो इधर कुछ बचा ही नहीं। तो मैं मात्र एक ही कंडीशन पर रख सकता हूँ, कहाँ? P और इन्फिनाइट के बीच में, और एक इन्फिनाइट पर। तो इन्फिनाइट पर रखिएगा तो पता कहाँ चलेगा, क्या है कि नहीं बात? तो मात्र चेहरा तो इधर से ही देखना है ना, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। चेहरा इधर से ही देखना है, तो इधर कुछ जगह है, F और R तो भैया इधर है, तो मैं रखूंगा सब ऑब्जेक्ट को कहाँ? बिना ऑब्जेक्ट को रखे आप कुछ पा पाएंगे क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ? कहीं नहीं। तो एक ये P से लेकर इन्फिनाइट के बीच में कहीं रख सकते हैं, कहीं भी, और एक इन्फिनाइट पर। बस 2 कंडीशन बन गए। आज तक डाउट था, आज के बाद डाउट होगा कभी? सुमित कोई डाउट? कभी डाउट होगा? समझ में आया अभिषेक? इससे पहले डाउट था या नहीं था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मतलब वो क्यों बनता है भाई? इसमें देखिए, इसमें 6 बन रहा है, इसमें 2 ही क्यों बन रहा है? ठीक है, रट लिए, रटने वाला रट भी लिए, लेकिन समझ में आया नहीं। लेकिन आज समझ में आया, पता चल गया। यही चीज होना चाहिए। देखिए, रटने से कोई चीज फायदा नहीं है। अगर आप लर्न कर लो कि सर अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इधर ढक दिए, तो ये CR का पार्ट है, मतलब हम इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इधर से चेहरा देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखेंगे, मतलब हम चेहरा जिधर से देखें उधर ही ना ऑब्जेक्ट होगा जी। हम जिधर से, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? हम और आप जैसे ऑब्जेक्ट, हम आप जैसे जो वस्तुएं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वही है ना ऑब्जेक्ट, हम और आप। तो मैं चेहरा जिधर से देख रहा हूँ उधर ही तो ऑब्जेक्ट को रखूंगा। या तो दूर ऑब्जेक्ट होगा, मैं वहां से चेहरा देखूंगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यही सब होता है ना, कि दूर भी है तो मान लीजिए जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि दूर गाड़ी, अच्छा वहां से टेलर आ रहा है, साइड हट जाओ, छोटी छोटी दिखती ही है ना। तो यही अब पढ़ना है कि ये तो हमने जान लिया कि वस्तु कहाँ रखेंगे। अब ये जानना है कि वस्तु कहाँ रखेंगे, जहां रखेंगे उसके बाद वस्तु छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, और वो ऊपर होगा या ऊपर नीचे होने का मतलब उल्टा बनेगा, या बस खत्म कहानी। यही 3 कंडीशन, यही 3 चीज बनते हैं, साइज, नेचर और पोजीशन। साइज, नेचर और यही आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, खत्म। कि if you have a concave mirror, the distance between mirror and object is 50 meter. The distance between mirror, जो भी मिरर है, कॉनकेव मिरर बोल दिया मतलब ये कॉनकेव मिरर, मतलब इधर से मुझे देखना है कॉनकेव मिरर। The distance between concave mirror and object is 50 मीटर। अब 50 मीटर दिया, लेकिन ये नहीं पता कि वो R है, C है, नहीं पता। 50 मीटर एंड रेडियस ऑफ, या R या C या F दे देगा, F इज इक्वल टू 20। तो जब 20 हो गया तो 50 मीटर दूर बताया ना, तो 50 मीटर मतलब दूर ऑब्जेक्ट है, मतलब 20F हुआ। इसका 2 गुना क्या होता है? रेडियस R मतलब C, तो 20 दूनी 40। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 50 मीटर पर। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कौन बताएंगे? प्लीज रेज योर हैंड, बताइए कहाँ। C बोलिए उसको, रेडियस नहीं बोलिए, C बोलिए। हाँ, C और इन्फिनाइट के बीच में, क्योंकि R के बाद हो गया मतलब C के बाद हो गया, मतलब वो इन्फिनाइट और उसके बीच में रखा हुआ है ना। ऐसा थोड़ी बोल रहे इन्फिनाइट में रखा हुआ है। आपको डिस्टेंस पता है ना 50 मीटर, तो 20 दूनी 40 मतलब 10 मीटर ज्यादा पे होगा। तो ये तो पता चल गया कि R के बाद है, मतलब R और मतलब C और इन्फिनाइट के। कोई डाउट यहाँ तक? समझने में कोई डाउट? यही चीज आपको करना होगा क्वेश्चन और आंसर में। न्यूमेरिकल ऐसे ही बनेंगे। एक न्यूमेरिकल मैंने 7 चैप्टर का कंप्लीट करा दिया। कोई डाउट किसी को? मजा आया उसको बनाने में? पहले जैसा हार्ड लग रहा था बनाने में? नहीं लगेगा भी नहीं। अब इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल इसी तरह बनेगा और मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि सर इतना आसान बना कैसे, मैं सोच नहीं सकता कि मेरे जैसा लड़का सब बन गया। ठीक है, और सच में बन जाएगा, बट मेहनत होना चाहिए आपके अंदर, वो चीज झलकना चाहिए। जिस कदर मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, इंतजाम होकर बता रहा हूँ, वो अंदर आपके अंदर से भी झलकना चाहिए। पढ़ने के लिए वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ से ताली बजती है। मैं 100% दे रहा हूँ, आप भी 100% दो। विश्वास दिलाता हूँ कि 100% काम भी होगा, 100% रिजल्ट भी गेट करोगे। ठीक है, चलिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई डाउट? ये समझ गए पोजीशन कहाँ होगा। अब जो हमने 3-4 कंडीशन याद किया कि रखेंगे, तो 2 तरीके से क्रॉस कराते हैं। कि अब जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, मिरर से टकराएगा, लाइट आया, आने के बाद टकराएगा किससे? मिरर से टकराया, उसका इमेज अब कहाँ बनेगा? इमेज मतलब छाया बोले तो उसका वो प्रतिबिंब।
हाँ नहीं, 4 कंडीशन होते हैं, 2 कंडीशन कोई ले सकते हो। हाँ, एक जैसे गया फोकस से आया। हाँ हाँ, अगर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट अगर पैरेलल, ये जो मेन लाइन होता है, मेन लाइन पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, इस मेन लाइन के पैरेलल अगर जाएगा तो एफ से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? अगर पैरेलल जाएगा तो किसी भी हाल में ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, आपको ध्यान देना है कि वो एफ से गुजरेगा। अगर पैरेलल भेजे हो तो किससे गुजरेगा? और अगर सी से गुजारोगे, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ जहां भी है, अगर सी, अगर मान लीजिए कि ऐसे गुजारे सी से, तो वो सी से ही गुजर के कटेगा। अगर सी से गया तो सी से ही आएगा, विदाउट सी से जाएगा तो सी से ही आएगा। और अगर एफ से काटोगे, मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि पी और एफ के बीच है, जैसे अब काटना है तो गया, तो उसको एफ से गुजार दीजिए। किससे गुजार दीजिए? तो जब एफ से गुजरेगा तो जस्ट उल्टा, अब ये पैरेलल जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट से लाइट जाता था पैरेलल तो एफ से करता था, अगर अब एफ से लाइट अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदाउट। ये 3 कंडीशन याद होगा। इसी 3 कंडीशन का उपयोग करके आपको सारा बना देना, जबकि 4 कंडीशन होते हैं। कोई बात नहीं, चारों छोड़िए, 3 कंडीशन ध्यान रखिए, बन जाएगा सारा। ये दोनों मिरर खत्म बनाने का, पोजीशन, पोजीशन, साइज एंड नेचर खत्म। अगर मिरर के पीछे बने तो क्या बनता है, और सामने बने तो? ये चीज सभी बच्चे को याद कर लेना है कि कैसे क्या बनता है, ठीक है? किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, प्लीज अभिषेक। चलिए, अब दूसरा फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए। 1/v प्लस 1 मिरर फार्मूला इक्वल्स टू लेकर आओगे क्या? लेकर आ जाओ प्लीज बाबू। 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। गुड। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, हाँ, इससे 1v भी निकल जाएगा, उल्टा निकलेगा, वो आपको सीधा कर देना है। जैसे 1/v का वैल्यू निकलेगा, या 1/u का वैल्यू निकलेगा, या 1/f का वैल्यू निकलेगा। इससे कोई v या u दिया रहेगा, f निकालना होगा, या f या u दिया रहेगा, v निकालना होगा, या v या f दिया रहेगा, u निकालना होगा। तो कोई 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा, लेकिन वो बाय में निकलेगा। तो बाय में निकलेगा तो उसको आपको पलट देना है। v u या f का वैल्यू निकालते हैं ना, कि 1/v का वैल्यू निकालते हैं, v u f का वैल्यू निकालते हैं, तो बस। चलिए, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट को किस साइड रखते हैं? लेफ्ट साइड। सोचना ही नहीं, हमेशा कहां रखते हैं? लेफ्ट साइड। हाँ, तो आप एक, अगर लेफ्ट साइड होता, अगर ये मिरर है, इसका लेफ्ट साइड होता तो इसको एक्सिस बना दीजिए। जो पी है बीच का, उसको एक्सिस बना दिए, तो जो इधर होगा वो लेफ्ट वाला माइनस, इधर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला। अब सर बोलिएगा ऊपर वाला नीचे वाला क्यों बता दिए सर? तो ऊपर अगर ऑब्जेक्ट का हाइट भी तो देखोगे, तो ऊपर अगर बना तो पॉजिटिव हाइट होगा, नीचे बना तो, हाँ, इसी को हम लोग h डैश और h भी मानते हैं, याद रखिएगा, आगे चल के भी करेंगे हम लोग। हाँ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकलेगा अभी, m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू माइनस b बाई u, ऐसा निकलेगा अभी, देखिएगा। तो ऊपर और नीचे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाले को h मान लीजिए, नीचे वाले को h डैश मान लीजिए, ऐसा, ठीक है? या इधर वाले को मींस जो ऑब्जेक्ट होता है उसको u, और जो इमेज का, ये इमेज बना उसका लाइक ऐसा, इमेज डिस्टेंस, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, उसको क्या बोलते हैं? u। हाँ, और जो इमेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? गुड, लिख लीजिए ये भी। r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, r इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, CURVATURE, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। लिखिए स्मॉल u
equals to object distance. Small u equals to object distance. Sorry. Object distance. V, small v is equals to image distance. Image distance. आने नहीं देना है बस. Image distance. Small v equal to image distance. Height of the image. Height of image equal to h dash. हो गया. Height of the image equal to h dash. Height of the image हो गया h dash. Height of object h हो गया. चलिए लिखिए small m. Small m equal to magnification. Small m equal to magnification. Small m equal to magnification. Small f equal to focus. Small f equal to focus distance. Small f equal to focus distance. हो गया. ओके मैग्निफिकेशन लिखिए P इक्वल टू पावर. P इक्वल्स टू पावर. स्टार्टेड है. P इक्वल्स टू पावर. D कैपिटल D इक्वल टू डायोप्टर. कैपिटल D इक्वल टू डायोप्टर. कैपिटल D इक्वल टू डायोप्टर. DIOPTRE. DIOPTRE डायोप्टर. चलिए किसी बच्चे को यहाँ तो कोई डाउट? चलिए अब लिखिए 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f. ये कौन सा फॉर्मूला है? मिरर फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है? चलिए लिखिए मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू m. स्मॉल m इक्वल टू h डैश बाई h. h डैश हाँ ऊपर में h और डैश ऐसे h डैश ऐसे ऐसे h डैश h डैश बाई h इक्वल्स टू माइनस v बाई u. माइनस v बाई ये मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर है. ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर मिरर. चलिए यहां तक समझ गए? कोई डाउट? चलिए अब देखिए अब लेंस में आते हैं. लेंस भी दो प्रकार के. कौन कौन से? कॉनकेव लेंस और कौन कौन सा लेंस? अब बताइए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस भगवान शंकर का तीसरा नेत्र. आंख. अपने आंखों को खड़ा कर दीजिए. ठीक है. भगवान शंकर का तीसरा नेत्र याद रखिएगा. उनसे डर के रहना है. जिस दिन खुला जय श्री हरि. और कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा फिर ऐसा करके ऐसा, है ना? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए ये हुआ कॉनकेव और वो गोल वाला हुआ. तो जो गोल वाला हुआ इसमें 6 कंडीशन बनेंगे. किसमें? 6 कंडीशन. और ये वाला में 2 कंडीशन, क्योंकि ये कॉनकेव है और कॉनकेव कॉन्वेक्स का उल्टा था और कॉनकेव कॉन्वेक्स का उल्टा था. तो अब इसमें 6 कंडीशन बनेंगे. तो बायां साइड वाला F1 क्योंकि पहले आता है, बायां साइड वाला पहले आता है ना, तो ये F1 और 2F1 क्योंकि ये जब बीच का पार्ट है तो जब इसको पूरा गोल करेंगे तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, आधा आधा होगा ना. तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? बीच वाला जो होता है वो मतलब इसका लेफ्ट वाला F1. F के जगह पे जो रहता है वो F1 और जो C की जगह पे रहता है वो, क्योंकि दोगुना होता है ना, तो 2F1 जस्ट इस साइड आया है. सेकंड वाला F2 और दोगुना होता है तो बायां साइड वाला F1 2F1, राइट साइड वाला F2. और भूलोगे आप कभी ये पहले आता है बायां साइड वाला तो F1 2F1 F2 2F2 F1 2F1 F2 2F2. कोई डाउट? भूलोगे सुमित? रट लीजिएगा. लेफ्ट साइड वाला F1
2f1 f2 2f2। और सर आपने मुझे बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो इसमें भी लेफ्ट ही साइड रखेंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? चलिए अब इसमें भी जब सर आपने बताया कि लेफ्ट ही साइड रखेंगे तो किसके किसके बीच रखेंगे, इसमें P जो बन जाएगा वो ओरिजिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन से किसके बीच में? F1 के बीच में एक रखेंगे, फिर F1 पर दूसरा, फिर F1 और 2F1 होगा ना, F1 2F1 F2। हाँ, तो पहला ओरिजिन O और F1 के बीच, और फिर आप बोलते दीजिए सुमित, पहले F1 पे रखेंगे, फिर 2F1 और 2F2 के बीच में। ज्यादा पढ़ ली, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ, के बीच में ये देखिए, आप अपने माइंड में बनाते जाइए कि F1 है, उसके बगल में 2F1 है। तो जैसे जैसे F और C था, तो ए पहले आप P और F के बीच रखें, फिर F पर रखें, फिर F और C के बीच रखें, फिर C पर रखें, फिर C और इनफाइनाइट के बीच, फिर इनफाइनाइट पर रखें। तो उसी तरह ओरिजिन और F1 के बीच, फिर F1 पर, फिर F1 और 2F1 के बीच, फिर 2F1 पर, फिर 2F1 और इनफाइनाइट के बीच, फिर इनफाइनाइट पर। खत्म। विदाउट विदाउट सुमित बोलिए फिर से, पहले कहाँ रखेंगे हम? F1 पे रख दीजिए डायरेक्ट। पहले क्या आएगा? ओरिजिन के नियरेस्ट में क्या है? ओरिजिन के बाद F1 आता है बाएं साइड में, तो ओरिजिन के बाद F1, फिर हाँ, तो आप बताइए पहले किसके बीच में रखेंगे? चलिए एक हो गया, और दूसरा कहाँ रखेंगे? अरे F1 पर भी तो रख सकते हैं सर आप, F1 पर भी तो रख सकते हैं आप, फिर F1 पर, फिर ठीक है। फिर 2F1 पर भी तो रख सकते हैं आप, फिर इनफाइनाइट के बीच में, फिर इनफाइनाइट पर। बस वही कंडीशन खत्म। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सभी को याद हो गया? गुड। यही कंडीशन में रखेंगे और जैसे बनता था वैसे ही बनाएंगे इसमें भी। कोई डाउट? इसमें भी मात्र सेम 2 कंडीशन में बनेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। कॉनकेव लेंस में 2 कंडीशन में बनेंगे मात्र, सेम, खत्म। इसका लिखिए, अब लिखिए लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/e = 1/f। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/e = 1/f। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। हो गया? नीचे लिखिए m, स्मॉल m = h dash by h equal to v by u, ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर लेंस। हो गया? लेंस फार्मूला के लिए अगर लेंस के लिए यूज करेंगे तो 1/v - 1/u = 1/f। VUF याद करना होगा, तो v बोले तो क्या? v बोले तो सुमित डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u बोले तो विदाउट। गुड। चलिए, और इसमें मैग्निफिकेशन लेंस के लिए h dash by h = v by u, माइनस नहीं होता उसमें, जबकि माइनस होता है, याद रहे। फिर लिखिए p = 1/f, p = 1/f क्या है? स्मॉल f क्या है? फोकल डिस्टेंस है, और एक कैपिटल F होता है, वो क्या होता है? फोकस। और स्मॉल f फोकस लेंथ, और जो R होता है वो उसका डिस्टेंस, और जो C होता है वो उसका सेंटर। चलिए P = P बोले तो पावर, और F बोले तो फोकस, तो P = 1/, फोकस लेंथ जो उसका लेंथ है। तो पावर निकालना होगा तो उसी हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कि जिसको मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया, और एक और क्या होता है, ठीक है, ये जो 3 होते हैं, बस इसी, अगर ये समझ गए, जैसे डॉक्टर के पास आप जाओगे, आंख वाले डॉक्टर के पास, वो बताएगा सर आपको 5 डायऑप्टर की मींस
किसी भी चीज का, जैसे आप पढ़ो, जैसे सर आपको 2 डायोप्टर की ये चाहिए, तो वो बताता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर डायोप्टर का मतलब, जब आप पढ़े लिखे रहोगे तब तो समझ पाओगे, नहीं तो जाओगे डॉक्टर लिख दिया बता दिया, हाँ सर आपको इतने डायोप्टर की चश्मा लेना होगा, अब बोल दिया आपको पता है ठिकाना, हाँ ठीक है सर बना दीजिए, आप तो केवल पैसा फूकिएगा, बुद्धि तो है नहीं। चलिए, तो P = 1/f इसलिए पढ़ना जरूरी है, समझ लेंगे। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर होता है ना, जो जिसको होता है वो लगाता है किस डायोप्टर का माइनस में, किसी को हो जाता है निकट दृष्टि दोष, किसी को दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जो तो जिसको जैसे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष से पता चल रहा है कि दूर का नहीं दिखता होगा, दोष मतलब खराबी, और दूर दृष्टि मतलब दूर का, तो दूर दृष्टि नहीं दिखता होगा, नहीं, दूर दृष्टि दोष में दूरे का दिखता है और निकट का नहीं दिखता है। जस्ट उल्टा समझिएगा, याद रखने का ये तरीका है, ट्रिक, कि निकट दृष्टि दोष में निकट का ही साफ साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दूर दृष्टि दोष में दूर का ही दिखता है, निकट का नहीं दिखता है। कोई डाउट? पावर = 1/f से पावर निकाल लेते हैं, खत्म। क्वेश्चन बनाना होगा, समझेंगे। और जो F1 और 2F1 माइनस में होगा कि प्लस में होगा, हाँ, F1 और 2F1 माइनस में, ठीक है, याद रखिए। जीवन में जो चीज लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, खत्म चीज। कोई डाउट? U हमेशा किस चीज में होगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट में इधर रखते हैं, लेफ्ट साइड, लेकिन एक कंडीशन में राइट साइड रखते हैं, कब? आप समझोगे, बनाइए तब, ठीक है। कल आप सभी को कॉनकेव मिरर के 6 कंडीशन, कॉन्वेक्स मिरर के 2, कॉन्वेक्स लेंस के 6 और कॉनकेव लेंस के 2 बनाकर, सारे कंडीशन विद द हेल्प ऑफ योर माइंड बनाकर, सारे फॉर्मूला रट कर, याद करके, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाने स्टार्ट करने हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट। सबसे पहले हमारा बनाने का तरीका क्या होता है कि जो चीज दिया रहेगा वो लिखना है। U दिया है तो U, और U का मतलब हमारे सर ने, रौनक सर ने बताया ना कि U का मतलब डिस्टेंस ऑफ, और V का मतलब डिस्टेंस ऑफ। तो जब रौनक सर ने बता ही दिया तो फिर सोचना क्या है, जो चीज दिया है पहले लिख देना गिवन, U = इतना, V = इतना, F = इतना, F नहीं मालूम तो F = what according to question we know that मिरर फार्मूला = 1/v + 1/e = 1/, अगर लेंस है तो लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, या विद द हेल्प ऑफ लेंस फार्मूला, या बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास, यू कैन हेल्प लिख के बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। 1/v = 1/v + 1/e = 1/f, जो दिया वो पुट कीजिए, जो निकालना है 1/f निकालना है तो 1/f निकल के लास्ट में पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस आंसर। लेकिन ये याद रखिएगा कि कौन माइनस प्लस में होगा, आपके क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा प्लस माइनस, वो जब आप लिखोगे ना गिवन, वहां पर आपको बनाना होगा कि U डिस्टेंस ऑफ अ कार इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर, मतलब वो मिरर से कितना दूरी पर है कार, 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट कितना दूर पर है तो 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट, अब जैसे आप अनुमान लगाओगे ये कितना दिया हुआ है तो वो माइनस में होगा कि प्लस में, इसी हिसाब से आपको टारगेट सेट करना होगा। कोई बात नहीं, जितनी भी बातें मैं बताऊं वो आपको घर में जाकर सुनना भी है, समझना भी है। आप सुनोगे, समझोगे अच्छे से, नहीं समझ में आए फिर से सुनिए, फिर रिपीट कीजिए, फिर सुनिए, 50 बार सुनिए, लेकिन समझिए, और उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। पूरा चैप्टर कल कंप्लीट करना, कोशिश करना जितना ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर सके। 2 दिन मात्र आपके पास है, और ये लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको खत्म कर लेने हैं, ठीक है। कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लास को यहीं विराम रखते हैं। जय हिंद।